अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग 9th की न्यू केमिस्ट्री बुक के चैप्टर 4 का लेक्चर नंबर 4 देख रहे हैं, जिसमें हमारे पास जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है केमिकल फार्मूलाज ऑफ कंपाउंड। इसमें हम लोग जो हमारे पास मुख्तलिफ कंपाउंड्स होते हैं उनके केमिकल फार्मूलाज को जो है वो डिटरमाइन करेंगे। सबसे पहले वो बात करते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड कैन बी फाउंड आउट इफ़ वी नो इट्स एम्पिरिकल फार्मूला। वो कहते हैं कि किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है हम उसको फाइंड कर सकते हैं अगर हमारे पास उसका एम्पिरिकल फार्मूला मौजूद हो। अब एम्पिरिकल फार्मूला कहाँ से आएगा? एम्पिरिकल फार्मूला को हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। टू कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड यू नीड टू डिटरमाइन द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम इन अ कंपाउंड। जो कंपाउंड हमें दिया गया है उसमें हम लोगों ने एटम्स की होल नंबर सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को फाइंड आउट करना है। ठीक है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला आएगा। अब उस सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को किस तरह हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं? दिस कैन बी डन बाय यूजिंग एक्सपेरिमेंट डाटा। इसको हम करते हैं एक्सपेरिमेंटल डाटा से ऑन द मास परसेंट कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास अगर कोई कंपाउंड है तो उसमें हम लोग हर एटम जो हम लोगों ने एटम्स जो है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकाली है उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सा एटम है और किस एटम का कितना मास परसेंट है उस कंपाउंड में, उस कंपाउंड की कंपोजिशन में किस एटम का कितनी मास परसेंट मौजूद है। उससे हम लोग जो है एम्पिरिकल फार्मूला निकालते हैं और एम्पिरिकल फार्मूला से हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं एक एग्जांपल दूँ, सिंपल सा हम लोग समझना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हमें एक कंपाउंड दिया गया है, अननोन कंपाउंड है, ना तो हमें ये पता है कि इसके अंदर कौन से एटम्स है और ना ही हमें ये पता है कि इसके अंदर क्या कंपोजिशन है, क्या रेशो है। बस हमें एक कंपाउंड दिया कि हम उसका पहले पहले एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस करेंगे। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस से हमें पता चला कि उस कंपाउंड में जो है, अगर हम बात करें एटम्स की, तो हमारे पास हाइड्रोजन मौजूद है और ऑक्सीजन मौजूद है। अब हमें ये एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस से पता चला कि एटम्स कौन कौन से मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है और ऑक्सीजन मौजूद है। फिर हम उसका मास डिटरमाइन करेंगे कि अकॉर्डिंग टू मास इन दोनों की परसेंटेज क्या है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट से ही फाइंड आउट किया कि ये दोनों जो है 1:1 से जो है दोनों, मतलब जितना अमाउंट में ऑक्सीजन मौजूद है उतनी ही अमाउंट में हाइड्रोजन मौजूद है। अब हमारे पास 1:1 मतलब HO जो है ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला आ गया। एम्पिरिकल फार्मूला आ गया। अब हम लोगों ने इससे फाइंड आउट करना है मॉलिक्यूलर फार्मूला, कि इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। तो अब हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला को फाइंड आउट करने का प्रोसेस देखते हैं। यहाँ पे वो बात करते हैं कि अगर हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लोगों ने फाइंड आउट करना है तो इस ये बराबर होता है हमारे पास n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटल डाटा से फाइंड आउट कर लिया, अब n हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे n को फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने दिया हुआ है मोलर मास ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मास। अच्छा, मोलर मास जो होगा वो हमें गिवन होगा, मतलब जो भी हमें क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें मोलर मास हमें गिवन होगा। एम्पिरिकल फार्मूला मास हम लोगों ने खुद फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे वो जैसे कहते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, अब यहाँ पे हाइड्रोजन है और उसके साथ ऑक्सीजन है, इस HO। अब इसका जो हम लोगों ने एम्पिरिकल फार्मूला निकाला वो हमारे पास HO था, इसका मॉलिक्यूलर मास जो है उन्होंने 34 हमें दे दिया। ठीक है, इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला देन B। अब हम लोगों ने क्या करना है, हमारे पास जो है यहाँ पे फार्मूला है मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। अब n को फाइंड आउट करने तो हमारे पास क्या होना चाहिए, मोलर मास ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मास, एम्पिरिकल फार्मूला मास। मोलर मास जो उन्होंने हमें दे दी है वो है हमारे पास 34। एम्पिरिकल फार्मूला मास हम लोग खुद फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला है HO। अब हर एटम का जो है अपना एक मास होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का जो अपना मास होता है वो होता है हमारे पास 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। 1 + 16 = 70।
तो ये हमारे पास आ गया 17। जब हम 17 को इससे डिवाइड करेंगे, 17 1 जार 17 2 जार, तो n जो है हमारे पास वो हमारे पास आ जाएगा 2। अब n की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। अच्छा, n हमारे पास 2 है, एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो हमारे पास क्या है, लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास HO था, ठीक है। एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास HO था, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास H2O2 आ जाएगा। अब ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो ये हमारे पास है, इस तरह से हम किसी भी मतलब एलिमेंट, किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे अब यही बात उन्होंने दी हुई है कि n इज इक्वल टू मोलर मास ओवर एम्पिरिकल फार्मूला। मोलर मास उन्होंने 34 हमें दे दिया। एम्पिरिकल फार्मूला हम लोग खुद फाइंड आउट करेंगे। हमें एटम जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके मैसेज पता होने चाहिए, ठीक है। वो हम लोग याद कर लेंगे। जब हम याद करेंगे तो हमारे लिए इसको सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। अच्छा, 34/17, ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1 17, तो ये हमारे पास 2 आंसर आ गया। मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लोग इसके नीचे ट्वाइस लगा देंगे, हमारे पास H2O2 जो है आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लोगों ने डिटरमाइन कर लिया। अब वो कहते हैं यहाँ पे इफ फॉर अ कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड के लिए द वैल्यू ऑफ n इज 1, अगर किसी भी कंपाउंड के लिए n की वैल्यू 1 है, देन इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला एज द सेम एज इट्स एम्पिरिकल फार्मूला। तो इसके लिए जो उसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा वही उसका जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, अगर n की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाती है। नेक्स्ट वो बात करते हैं, राइट डाउन द नेम ऑफ 3 सच कंपाउंड विच हैव डिफरेंट एम्पिरिकल एंड डिफरेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सी एग्जांपल्स हैं। लाइक हम लोग अगर देखें, हम लोगों ने पहले टॉपिक में भी डिस्कस की थी, हमारे पास सी एच जो है ये एम्पिरिकल फार्मूला, अगर हम इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखें C6H6, ठीक है। और उसके अलावा भी OH वाली हम लोगों ने एग्जाम्पल लिखी, OH, तो ये हमारे पास होती है H2O2, ठीक है। उसके अलावा अगर हम देखें, हमारे पास ग्लूकोज होता है CH2O, ठीक है। अगर हम इसका जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखें, हमारे पास C6H6H12O6, तो ये हमारे पास कुछ फार्मूलाज दिए हुए। अब यहाँ पे सैम्पल प्रॉब्लम उन्होंने दी है, वो कहते हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज CH। एम्पिरिकल फार्मूला हमें दे दिया गया, ठीक है। इट्स मॉलिक्यूलर मास भी हमें दे दिया गया। फाइंड आउट इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। सिंपल सी बात है, हम लोगों ने अब इसको कैसे फाइंड आउट करना है कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमें एम्पिरिकल फार्मूला दिया गया है, मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, और इसमें हमें n इंटू हमें एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास CH है, n हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास मोलर मास होना चाहिए। मोलर मास हमें यहाँ पर लोगों ने दिया है 78 ग्राम, 78 ग्राम। और अगर हम कार्बन और हाइड्रोजन मतलब इनका हम लोग फॉर्म मास जो है वो निकालें, तो इसका होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का होता है 1, वो हाइड्रोजन का होता है 1, तो ये 13 हो गया 78। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 6 आंसर आएगा। इट मीन्स कि अगर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू CH इंटू 6, तो ये बन जाएगा हमारे पास C6H6। इट मीन्स कि ये हमारे पास बेंजीन का फार्मूला है। तो इस तरह से हम लोग जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला इसी तरह हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक्सरसाइज दी गई, यहाँ पे वो बात करते हैं कि द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड CH2O। अच्छा, मॉलिक्यूल एम्पिरिकल फार्मूला हमें दे दिया गया है, मोलर मास का 180 ग्राम है। डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मास का फाइंड आउट करना है। हम सिंपल सा इसको वो कर लेते हैं। कार्बन का होता है हमारे पास, मैं यहाँ पे इसका मास लिख देती हूँ। कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का वैसे 1 होता है, 2 हाइड्रोजन तो +2, और ऑक्सीजन होती है हमारे पास 16, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग ये हमारे पास हो जाएगा 30। अब 180/30 अगर हम लिखें तो ये हमारे पास होता है 6 आएगा। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। जब हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या हो जाएगा, C6H12O6। ये हमारे पास किस चीज़ का, ग्लूकोज का फार्मूला है। नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन दिया गया था, एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड
CH2O, its molar mass is 60 ग्राम, determine its molecular mass। अब यहाँ पे भी यही चीज़ है, यहाँ पे भी हम लोग इसका जो है सबसे इम्पेरिकल फार्मूला मैथ्स निकालेंगे, ये भी 30 आएगा हमारे पास, ठीक है। 60/30 जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 आंसर आएगा, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, CH2O को 2 से जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर बनेगा C2H4O2। ये हमारे पास इस तरह से ये मतलब आ गया, लेकिन अगर हम इसका फार्मूला लिखें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से होता है, CH3COOH। ये हमारे पास होता है विनीगर का एसिटिक एसिड होता है ये हमारे पास, तो ये हमारे पास इसका फार्मूला हो गया। तो इस तरह से हम लोग जो है ये चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।